नमस्ते। सहज सुसंवाद में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, बहनों, मित्रों, आज ध्यान के उपरांत जो भी अनुभूति हुई वो मैं आप सबसे साझा करने के लिए आज सुबह की वेला में, प्रभात की वेला में आप सभी के सामने उपस्थित हूं। मित्रों, वैसे तो मेरी अनुभूति का एक महावाक्य है कि सारी समस्याओं का समाधान ध्यान है। ध्यान ही एक ऐसा साधन है जो हमारी सांसारिक जटिलताओं को भी सुलझाता है और हमारे आध्यात्मिक पथ का प्रदर्शक भी होता है। हमारे आध्यात्मिक पथ में वो हमें सहायता भी करता है। हमारे अंतर के जीवन में, हमारे अंतर की यात्रा में वो सबसे उपयोगी साधन सिद्ध हुआ है, होता रहा है और होता रहेगा। इस धरा पे, इस धरती पे जितने भी हमारे पूर्वज यहाँ जन्मे और जो भी पूर्णता को उपलब्ध हुए, मोक्ष को उपलब्ध हुए, मुक्ति को उपलब्ध हुए अपने जीवन में, जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता को चखा, उसका अनुभव किया, उसको जिया, उन सभी के पीछे यही वो साधन है जिसे हम ध्यान कहते हैं। परंतु मित्रों, आज मैं ना तो सांसारिक कोई विषय लेकर आया हूँ और ना ही आध्यात्मिक कोई विषय लेकर आया हूँ। आज मैं बात आपसे करूँगा हमारे मनोवैज्ञानिक जीवन की। इस धरा पे जहाँ पर भी हमारी मनुष्य जाति रह रही है, जहाँ पर भी मनुष्यता का वास है, उन सभी के जीवन में एक मनोवैज्ञानिक तत्व होता है और यह मनोवैज्ञानिक तत्व यदि असंतुलित हो जाए, दूषित हो जाए, तो यह हमें कई तरह की विचलन व्याधियों से घेर देता है या कई तरह की हम मनोवैज्ञानिक व्याधियों से, विचलन से घिर जाते हैं। उन्हीं में से एक जो मनोवैज्ञानिक आज के आधुनिक युग का जो सबसे बड़ा प्रधान विषाद है, कष्ट का कारण है, वो है एकाकीपन। शहरी जीवन हो चाहे ग्रामीण जीवन हो, हर जीवन व्यक्ति आज मनोवैज्ञानिक रूप से एकाकीपन का शिकार हो जाता है और ये एकाकीपन लक्षण है उदासी का। ये एकाकीपन लक्षण है उदासी के आगमन का। उदासी जिसका बहु प्रचलित शब्द है डिप्रेशन। एक अलग तरह की खिन्नता, एक उदासीनता हमारे मन मस्तिष्क को घेर लेती है, हमारे उल्लास को दबा देती है। ये उदासी हमारे उल्लास के लिए घने काले बादलों के समान है जो किसी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह तबाह करके रख देता है। न जहाँ फिर किसी तरह का उल्लास रह जाता है, न किसी तरह का आनंद रह जाता है, न किसी तरह की इच्छाएं, तमन्नाएं रह जाती हैं। व्यक्ति अपने आप में उलझ-सा जाता है। तो इन सारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का जो सबसे नितांत उपाय है वो है हर व्यक्ति, हर मनुष्य ध्यान की ओर उन्मुख हो, ध्यान को अपने जीवन में स्थान दे, क्योंकि यही एकमात्र हमें
अपने जीवन में एक उपयोगी साधन लगा है, जो हमारे जगत को तो ठीक करता ही है, जगत की उलझनों को सुलझाता ही है, हमारे आध्यात्मिक प्रगति में पथ प्रदर्शक भी होता है, सहायक होता है। लेकिन इन दोनों के बीच जो हमारा मनोवैज्ञानिक जीवन है, ये उसको भी संतुलित करता है। हमारी सारी तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं, अगर किसी चीज़ के पास समाधान है तो वो ध्यान है। हमारी सारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान इस ध्यान के पास है। अपने जीवन में ध्यान के बीज को अंकुरित करिए, इसमें नियमित होइए, इसका अभ्यास करिए और फिर देखिए कि आपके अंदर भी वही निश्चल उल्लास, वही आनंद जो एक बालक में होता है, वही निश्चल उल्लास आनंद एक सफल व्यक्ति में होता है। वही निश्चल और उल्लास आनंद एक संतुष्ट जीवन जी लिए हुए व्रत में होता है, जो उत्साह से भरा हुआ होता है। तो आज से सुसंवाद में मुझे आप सबसे बस यही बात कहनी थी कि सभी भाई बहन मित्र, बड़े बूढ़े, अपने जीवन में इस ध्यान के बीज को रोपिए और इसके अंकुरण के साथ साथ आप देखिए कि आपके जीवन में क्या रूपांतरण आता है। और ये तो प्रमाणित है कि आधुनिक युग, जहाँ कई तरह के अनुसंधान हो रहे हैं, वैज्ञानिक कीर्तिमान रचे जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस आधुनिक युग में बहुत सारी व्याधियां भी उत्पन्न हो रही हैं। अब चाहे उसको असंतुलित खान पान एक कारण मान लें, चाहे उसका जीविका मान लें, जीविका के कारण व्यक्ति अपने घर परिवार, अपने निकट संबंधियों मित्रों से दूर जाता है, चाहे उसको व्यक्ति की अन्य मजबूरियां, कमियां समझ लीजिए, जिन कारण से व्यक्ति इन मनोवैज्ञानिक समस्याओं में घिरता है। आज का मनुष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। उसके सपने, उसकी इच्छाएं जीवन की शुरुआती अवस्था में जैसे जैसे उसकी सोच विकसित होती है, वो हिलोरे लेने लगती है। वो अपनी शिक्षा में मूल्य नहीं खोजता है, वो अपनी शिक्षा में सफलता खोजता है, सांसारिक सफलता। कैसे वो सांसारिक जीवन में सफल हो, परंतु इन्हीं बाह्य जीवन की सफलताओं में कब आगे बढ़ते 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 और व्यक्ति मनोवैज्ञानिक समस्याओं का शिकार हो जाता है, उसे स्वयं भी आभास नहीं होता, और जब उसे आभास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप सभी से सहसु का ये आग्रह है, अपने जीवन में ध्यान को स्थान दें, ध्यान का स्वागत करें और उसको अपने हृदय में अंकुरित होने दें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य, आपका मन आध्यात्म की ओर लगे, आध्यात्म में आप विकसित हों। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्ते, सभी का कल्याण।